छात्रों, आज हम पुनः बादल नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि इससे पूर्व भी बादल नामक कविता को हमने प्रस्तुत किया था, उसी के अगले चरण को लेकर आज हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने बादल के लिए विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है और बादल के विविध सौंदर्य को विविध रूपों में प्रस्तुत कर दिया। आपने प्रकृति के प्रति अपनी जिज्ञासा भाव को व्यक्त किया है। बादल विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं और संभवतः सभी को आकर्षित करते हैं। तो बादलों के आकर्षक और चलायमान गतिमय रूप के लिए पंत जी ने प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप धर नव अंक, हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक। कि विपुल कल्पना से त्रिभुवन की विविध रूप भर नव अंक, हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक। कि विपुल कहते हैं विशाल कल्पना से, त्रिभुवन कहते हैं तीन भुवन अर्थात तीनों लोकों के विविध रूपों को धारण करके, नव कहते हैं आकाश के लिए, अंक कहते हैं उसकी गोद में, आकाश की गोद में हम विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके तीनों लोकों की कल्पना को साकार करते हैं। हम फिर क्रीड़ा कौतुक करते छा अनंत उर्मे निशंक, और उसके बाद हम चमत्कारपूर्ण आश्चर्यजनक क्रीड़ाएँ आसमान के हृदय में निसंकोच करते हैं। कभी चौकड़ी भरते मृग से, भू पर चरण नहीं धरते, मत मतंगज कभी घूमते, सजग सशक नभ को चढ़ते। कि कभी चौकड़ी भरते मृग से, और कभी कभी चौकड़ी भरते कैसे, मृग से। मृग कहते हैं हिरणों के लिए। इस प्रकार से हिरण चौतरफा दौड़ लगाता है और अत्यंत प्रिय लगता है कि कभी चौकड़ी भरती मृग से। और ये बादल भी हिरण के समान इधर उधर चारों दिशाओं में घूमते हैं, दौड़ते हैं। भू पर चरण नहीं धरते, भू पर चरण नहीं धरते। भू कहते हैं पृथ्वी के लिए, और ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर चरण नहीं धरते हैं, ऊपर ही ऊपर जो है हिरण चौकड़ी भरते हुए दिखाई देते हैं। मत मतंगज कभी झूमते, शशक नभ को चरते, कभी कीस से अनिल डाल में नीरवता से मुंह भरते, बृहत गिद्ध से विहंग छंदों को
बिखराते नभ में तरते। कि मृत मतंगज कभी झूमते और कभी कभी मदमस्त मत वाले हाथी के तरह झूमते हुए बादल दिखाई देते हैं और सजग सशक नभ को चरते। और कभी कभी ये बादल सजग सजग कहते हैं सतर्क खरगोश के समान बादलों में नभ में आकाश में चरते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से खरगोश होता है, अत्यंत सजग होता है, सतर्क होता है, अगर कहीं भी चल रहा हो वह तुरंत ही हर तरफ देखता रहता है और चढ़ता रहता है। इसलिए सजग सशक नभ को चरते, नभ अर्थात आसमान को सजग खरगोश के समान चरते हुए दिखाई देते हैं। कभी कीस से अनिल डाल में नीरवता से मुंह भरते। और कभी कीस कहते हैं बंदर के लिए और कीस कहते हैं सूर्य के लिए भी। तो कभी कीस से अनिल डाल में नीरवता से मुंह भरते और कभी कभी वायु रूपी डाल से चिपके हुए शांत बंदर की समान दिखाई देते हैं। और कभी बृहत गिद्ध से बेहद छंदों को बिखराते नभ में तरते। और कभी कभी बृहत गिद्धों से बड़े बड़े गिद्धों के समान बेहद कहते हैं पक्षी छंदों को बिखराते नभ में तरते। और कभी कभी बड़े बड़े गिद्ध पक्षियों के कोलाहल के समान नभ में दिखाई देते हैं। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महा आकार, कड़क कड़क जब हंसते हम सब थर्रा उठता है संसार। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। कभी अचानक भूतों का सा प्रकटा विकट महा आकार। और कभी कभी ये बादल भूतों के समान एक विशालकाय आकार रूप धारण कर लेते हैं। और कड़क कड़क कर जब हंसते हम सब। और जब ये बादल कड़क 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 की आवाज़ करते हुए कड़कड़ाते हुए हंसते हैं तो उनकी हंसी से थर्रा उठता है संसार, अर्थात पूरा संसार भयभीत हो जाता है। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। फिर परियों के बच्चों से हैं। और इस प्रकार से परियों के सुंदर बच्चे होते हैं। परियों के बच्चों के समान सुभग माने सुंदर सीप के पंख पसार। जैसे सीप अपने पंख पसार कर समुद्र में तैरती है, उसी प्रकार से बादल भी उस समुद्र में शुचि ज्योत्सना में, शुचि कहते हैं पवित्र, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, उस पवित्र चांदनी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इंद्र कहते हैं चंद्रमा के लिए और कर कहते हैं हाथ को, सुकुमार माने कोमल।
अर्थात उस चंद्रमा के सुकुमार हाथों को, किरण रूपी हाथों को पकड़कर बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पंत जी ने प्रकृति का अत्यंत ही सूक्ष्म अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है और उस निरीक्षण को अपनी इस कविता में प्रस्तुत किया है। इस कविता में बादलों के लिए विभिन्न रूपों में कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि ने बादलों के लिए हिरण के रूप में, हाथी के रूप में, खरगोश के रूप में, बंदर के रूप में, गिद्ध के रूप में, परियों के बच्चों के रूप में, अनेक रूपों में, भूतों के रूप में, कई रूपों में कवि ने उनको प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। इसके साथ ही श्लेष अलंकार भी देखने को मिलता है। जैसे कीस शब्द का अर्थ बंदर भी होता है, सूर्य भी होता है और भी कई अर्थ कीस के होते हैं। इसी प्रकार से इंदु के कर माने किरण भी होता है, कर माने हाथ भी होता है। इस प्रकार कर माने टैक्स भी होता है। तो ये वे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। तो कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है और रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। जैसे अनंत और शब्द में रूपक अलंकार है, क्रीड़ा कौतुक में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से यह आपकी कविता प्रकृति के सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।